एक ऐसी भक्ता, असली नाम संसार में कोई नहीं जानता। दो भक्त ऐसे हैं मानस जी की कथा में, केवट जी, एक शबरी जी। इनका वास्तविक नाम किसी को नहीं पता। अब नैया चलाते थे तो केवट कहाए गए, वो तो सब कहलाते हैं जितने भी नैया चलाते हैं। केवट जी का नाम कोई नहीं जानता। और शबरी जी का, शबरी नाम नहीं है, शबर जाति में जन्म हुआ, तो शबर कुल में जन्म हुआ, इसीलिए कहलाई शबरी। भील जाति की थी तो भीलनी, तो नाम नहीं है शबरी। ये प्रसंग कहता है भैया, जीवन में काम इतने अच्छे कर लो ना, अगर प्रेम कर लो भगवान से, तो फिर नाम की भी कोई, दुनिया नाम के लिए मरती है ना, अपने प्रेम को इतना बड़ा बना दो कि अगर कोई बेर देख ले तो याद आ जाए कि ये तो शबरी मैया के ही बेर है। कोई नैया देख ले तो याद आ जाए ये तो केवट वाली नैया है। शबरी जी की कुटिया की ओर प्रभु जा रहे हैं। क्यों? शबरी जी छोटी सी थी और बाल्यावस्था में जब उनका विवाह सुनिश्चित किया गया, तो चूंकि जंगल में रहने वाले थे ये सब, तो बड़े सारे पशु उनके पिता ने बांधकर मंगाए। शबरी जी की मैया से शबरी जी को पता चला, पुत्री कल तेरा विवाह है और ये जितने पशु आए हैं ना, इन सबको मारकर इनका भोजन बनाया जाएगा और सारे मेहमानों को खिलाया जाएगा। शबरी मैया तो कांप उठी, मेरे कारण इतने सारे बेचारे निर्दोष जीव मारे जाएंगे, ये कैसा सुख है। अर्धरात्रि में ही शबरी मैया ने सारे पशुओं को खोल दिया। सारे पशु बंधन मुक्त हो गए। भागते भागते भी कहते हैं, शबरी हम तो खैर पशु हैं, हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले, पर कहते हैं सबके अंदर परमात्मा बैठा है। और आज हम हृदय से ये बात कहते हैं, शबरी आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन स्वयं भगवान आकर तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सारे जीवों के रोम रोम से ये आशीर्वाद निकला। ये मत समझना कि आशीर्वाद या श्राप केवल मनुष्य ही दे सकते हैं। एक चींटी के मुख से भी जो बात निकले परमात्मा वो भी सुनता है। शबरी मैया अर्धरात्रि में ही निकल गई और पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम की ओर। वहां पर संतों की खूब सेवा करती थी। कोई बात नहीं मैया, अभी हम गाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन अभी नहीं, 5 मिनट बाद। शबरी मैया अब अर्धरात्रि में ही संतों की सेवा कर देती। कैसे सेवा? फूल की आवश्यकता लगेगी, फूल रख दिया, लकड़ियों की आवश्यकता लगेगी, लकड़ियां रख दी, मार्ग को स्वच्छ कर दिया। अब मतंग ऋषि ने संतों से कहा, ये कौन है जो अर्धरात्रि में सेवा करके चली जाती है? दिखाई नहीं पड़ता है, कौन है? एक दिन संत जगे रहे और शबरी मैया ज्यों सेवा करके जाने लगी, तुरंत शबरी मैया को रोक लिया। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री कौन है तू? ऐसे अर्धरात्रि में तू सेवा करके चली जाती है और क्या भावना है तेरी, मेरी समझ में नहीं आया। कांप उठी शबरी मैया। शबरी मैया इसलिए नहीं डर रही हैं कि संत क्रोधित होंगे। शबरी मैया इस बात से डर रही हैं कि अब मेरी सेवा मुझसे छीन ली जाएगी। जीवन में भैया सेवा सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। किसी की सेवा अगर करने का सौभाग्य मिल जाए तो समझो आप भाग्यशाली हैं। शबरी मैया ने कहा, प्रभु इसलिए छुपकर सेवा करती हूँ क्योंकि मैं भील जाति से हूँ, शबर कुल में जन्म हुआ, इसीलिए मुझे लगा आप मेरी सेवा स्वीकार नहीं करोगे। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री तुझे जो धरोहर प्रभु से मिली है वो बहुत उच्च कोटि के भक्तों में आती है। सेवा कराने वाले तो संसार में अनेक मिल जाते हैं, पर सेवा करने वाला कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता। तेरे अंदर सेवा भाव है। मतंग ऋषि ने आश्रम में ही कुटिया बनाकर रहने की बात कही। और इधर जब मतंग ऋषि प्रभु धाम को जाने लगे, शबरी जी ने कहा, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब कौन कौन मेरी बात सुनेगा, मैं किससे अपने मन की बात कहूंगी, मेरा कौन है प्रभु इस संसार में। शबरी जी से गुरुदेव ने कहा, शबरी चिंता मत कर पुत्री, संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। जगत में जो भी रहता है उसे ये जग ही मिलता है, और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते हैं।
जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान है, उसका ठाकुर जी है। तो इसीलिए भैया जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। निश्चिंत होकर बैठिए। अब यहाँ पर शबरी मैया से क्या का चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। शबरी तू कह रही है तुझे कौन पूछेगा, तेरे पास कौन रहेगा। तो शबरी तूने जिस निष्ठा से गुरु सेवा की है पुत्री, मेरा रोम रोम आज तुझे आशीर्वाद दे रहा है पुत्री, कि सारी दुनिया जिस भगवान के चौखट पर भाग भाग कर जाती है, एक दिन वह भगवान स्वयं तेरी चौखट पर चल के आएगा। तुझे कहीं नहीं जाना है, बस यही तू प्रतीक्षा करना। शबरी मैया को ये कहकर चले गए। और वाह शबरी मैया, ऐसा विश्वास हो तब ना भगवान मिले। गुरुजी आज ही कहकर अभी प्रस्थान किए हैं और शबरी मैया अगले ही घंटे के अंदर तैयारियों में लग गई। गुरुजी ने कहा भगवान आएंगे, तो ये थोड़ी ना बोला है कि कल आएंगे कि परसों, क्या पता अभी आ जाएं, क्या पता आज आ जाएं। और कहते हैं 16 वर्ष की वह मेरी शबरी मैया 77 वर्ष की आयु में पहुंच गई। इंतजार करते करते, रोज इंतजार करती हैं, सुबह से शाम तक तैयारी करती हैं। शाम हो जाती है तो उदास नहीं होती हैं, शिकायत नहीं करती हैं। फिर कहती है अरे इतने सारे भक्त हैं उनके, आज किसी और के घर चले गए होंगे, कल मेरे घर आ जाएंगे। ये विश्वास शबरी मैया का। हम किसी का इंतजार कब तक कर सकते हैं? कहते तो हैं कि हम प्रेम करते हैं, चलो भगवान की छोड़ दो, दुनिया की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हो आप संसार में, जो भी आपका वो अपना हो, उसका इंतजार आप कब तक कर लेंगे? वो कहते हैं फोन करके मैं आ जा रहा हूं, आप तैयारियों में लग जाओ, ना आए तो बस 2 दिन तो पूरा होने को छोड़ दो, अगले दिन आ भी जाएगा तो उसका सत्कार जिस हिसाब से होगा ना, कल इतना तैयारी किए थे, मर गए हम करते करते, आ नहीं पा रहे थे, नहीं आना था तो बताना तो चाहिए था, निकल गया सारा प्रेम, खत्म। और ये शबरी मैया मुस्कुरा कर कहती कल आ जाएंगे मेरे घर। कल का भी दिन बीत जाता है, नहीं आज पक्का आ जाएंगे मेरे घर। फिर अगला दिन बीतता है, फिर कहते आज आ जाएंगे पक्के। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा। अब संत ने कहा कल सारे गांव वाले यहाँ पर आना और यहाँ पर मिलकर मैं एक यज्ञ करूंगा, तो जैसे जैसे देखो यज्ञ होगा तो उसके उसके खेत में अच्छे से पानी बरसेगा, जो बिल्कुल भाव के साथ इस यज्ञ में शामिल होगा। अच्छा सभी आए, यज्ञ हुआ। यज्ञ तो हुआ, सबके खेत सूखे के सूखे रहे। एक बच्चा था, उसके खेत में खूब पानी बरसा। सबने कहा महाराज जी हमने इतना घी दिया, इतना तेल दिया, इतना राशन पानी दिया, इसने तो कुछ भी नहीं दिया था, इसके खेत में पानी गिर रहा है, हमारे खेत सूखे के सूखे, ऐसा क्यों? संत ने कहा तुम सब आए, तो तुम सब आए, सामान तो लेकर आए, तुम सब जो आए हो अपने आप को देखो और उस बालक को देखो। तुम आए, तुम सामान लेकर आए और वो बच्चा अपने हाथ में छाता लेकर आया। इसका मतलब उसको इस बात का पक्का यकीन था कि आज पानी गिरेगा ही गिरेगा। तुम केवल सामान लाए, तुम्हें विश्वास नहीं था पूरा पूरा। ये छाता लेके आए, इसका मतलब इसको यकीन है कि पानी गिरेगा। विश्वास ही तो भगवान है, विश्वास ही भगवान है। शबरी मैया के आज फिर आज देखते देखते मैया की वृद्धावस्था आ गई, आंखें धुंधली सी हो गई हैं, कमर झुक गई है, केस श्वेत हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। आज भी कांपते हाथों से फूल तोड़ती है, मार्ग पर बिछाती है, चू चू कर देखती हैं शबरी मैया, कुछ गड़ तो नहीं रहा। कोई महात्मा आते हाथ जोड़ कर कहती यहाँ से मत जाइए, यहाँ से मेरे राम आएंगे, आप दूसरे राह से चले जाओ। संत कई हंसते हैं, जिनको लगता है तपस्या के बल पे भगवान मिलता है ना, वो हंसते हैं, ले इनके घर तो रोज ही राम जी आते हैं, ऐसों के घर राम आएंगे, राम हमारे जैसे सन्यासियों के घर आएंगे। और देखो प्रभु की लीला, रोज इंतजार करती हैं, रोज काग से कहती हैं बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, आज तो कोई खुशखबरी सुना दे, आज तो बोल दे। और आज जब अपने द्वार पर मेरी शबरी मैया बैठी हैं, प्रभु की राह देख रही हैं, और फिर बैठे बैठे आज शबरी मैया का दिल बोल पड़ता है,
हम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जितने भी लोग हैं आप आज खुद को समझो हम शबरी माँ के भाव में बैठे हैं। हमें अपने द्वार पर हमारे रघुनंदन की प्रतीक्षा है। सब दिल से कहो, भाव के साथ कहो। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज
मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। सब बुलाइए। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मुझे राघव का भरोसा नहीं तरसाएंगे राम आएंगे। मुझे राघव का भरोसा नहीं। अरे राघव जू है सेठ, राघव जू है सेठ मेरी सिया जू सिठाने हैं। राघव जू है सेठ मेरी, राघव जू है सेठ मेरी सिया जू सिठाने हैं। राघव जू है, राघव जू है सेठ मेरी सिया जू सिठानी है। ये तो सारी दुनिया जाने है। राघव जू है सेठ, राघव जू है सेठ मेरी सिया जू सिठाने है। राघव जू है सेठ।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, राम राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हो मुझे राघव का भरोसा नहीं, तरसाएंगे राम। आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल के लिए बचा ले, हम इतने बड़े रचनाकार नहीं, हम एक दिन में एक ही छत्तीसगढ़ी लिख पाते हैं। एक लिखे तो वो समर्पित कर दिया आपको, अब कल लिखेंगे तो फिर समर्पित करेंगे, है ना। शबरी मैया का आश्रम पूछते हुए रघुनाथ जी आए। जो ऋषि मुनि ये सोच रहे थे भगवान मेरे घर पहले आएंगे, उन्हीं से पता पूछ रहे मेरी शबरी मैया कहाँ रहती है, आश्रम कहाँ है उनका। ये जो फूलों का मार्ग है ना प्रभु, जहां पर जाकर समाप्त हो जाए वही शबरी की कुटिया है। अच्छा, राघवेंद्र सरकार दोनों भैया चले शबरी जी की कुटिया के सामने पहुंच गए। धुंधली आंखों से शबरी मैया देख तो रही है कोई आ रहे हैं, कौन होंगे, क्या ये भगवान होंगे। शबरी मैया ने कहा था गुरुदेव से, प्रभु भगवान आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे, कभी देखा तो है नहीं भगवान को, कैसे पहचानूंगी। तो गुरुदेव ने कहा था शबरी 4-5 में पहचान बताता हूँ। कमल की तरह नेत्र होंगे, शीश पर जटाएं होंगी, गले में वनमाला होगी, और तो और एक बात और कहूँ, 2 भाई होंगे जो एक साथ में आएंगे, अजान बाहु लंबी भुजाएं होंगी। ये 5 पहचान है भगवान की। अब शबरी मैया के सामने राम जी आए, आप ही मेरी शबरी मैया हो। शबरी जी ने कहा मैं तो शबरी हूं, पर आप कौन हैं, पहचान नहीं रही शबरी, आप कौन हैं। शबरी जी ने सोचा पूछने से अच्छा है मिला लूं, क्या पता कोई और आकर कह दे मैं राम हूं तो फिर कैसे होगा। पर गुरु की बातें कभी झूठी नहीं होंगी, मिला कर देखती हूँ ये कौन है। गुरु जी ने कहा था कमल की पंखुड़ियों के तरह नेत्र होंगे, जरा मिलाकर देखूं है क्या। अब मिला रही है शबरी मैया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला, जटा मुकुट सिर बनमाला। सारी चीजें मिला रही है। हाँ, कमल के जैसे नेत्र हैं, सरसिज लोचन बाहु विशाला, हाँ हाँ लंबी लंबी भुजाएं भी हैं, जटा मुकुट, हाँ जटाओं का मुकुट भी है। 3 मिल गए, 2 और बाकी हैं। जटाओं का मुकुट भी हो गया, नेत्र भी हो गए, और एक क्या कहा था गुरुदेव ने, हाँ गले में वनमाला, हाँ वनमाला ही जान पड़ती है। मिल गए, 4 मिल गए, 1 बस बाकी है, वो मिल जाए तो फिर यही मेरे राम है। गुरुदेव ने कहा था 2 भाई होंगे, पता करूं कि ये रिश्ते में इनके क्या लगते हैं। ये बगल वाले आपके कौन हैं। राम जी ने कहा ओ मेरी शबरी माई, मैं हूँ रघुराई, ये है मेरा छोटा भाई।
अच्छा सगे, हाँ हाँ सगे। जैसे शबरी मैया ने सुना भाई हैं, लिपट गई चरणों से, मिल गए 5 के 5 मिल गए। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी जी ने सोचा था राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आ गए तो कुछ नहीं, होश में क्या करूं। सोचा था पांचांग होकर प्रणाम करूंगी, पर चरणों में प्रणाम की कौन बात कहे। शबरी मैया रघुनाथ के दोनों चरणों से लिपट गई है, छोड़ती नहीं। मंदाकिनी का जल प्रतीक्षारत है, माँ चरण पखार ले, गंगा जल इंतजार में है। माँ डाल दे चरणों में, ले चरणामृत, पर न मंदाकिनी जल की बारी आई, न गंगा जल की बारी आई। शबरी मैया के नेत्र के गंगा जल ने राघव के चरण पखार दिए। हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु गुरु जी से ये तो पता चल गया था आप आएंगे, पर मैं मंदमती ये पूछना भूल गई जब भगवान आ जाएंगे तो स्तुति कैसे करनी है। नहीं आ रहा है कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। शबरी जी कहती हैं, प्रभु मुझे आपकी स्तुति नहीं आती, मैं अधम हूँ, जाति से शरीर से मुझ में कोई ज्ञान नहीं, अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं आता मुझे, मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ। रघुनाथ जी ने उस समय जो बात कही, यहाँ बैठे सारे भक्त हृदय खोलकर सुन लो भैया, ये मेरे रघुनाथ के मुख से निकले शब्द हैं। राघव जी ने कहा, मैया इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो राम को बांध सकती है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता। मानऊ एक भगति करना था, एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। बल परिजन गुण चतुराई। अरे मेरी भोली मैया, तू कहती है तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू अपने आप को अधम कह रही है। अरे मैया एक बात बता, संसार में ऐसा कब हुआ कि जब किसी जाति को देखकर राम मिला हो। माँ मुझे जाति पाति कुल यश धर्म मान बड़ाई प्रतिष्ठा वैभव समृद्धि रूप गुण ये नहीं बांध सकते। संसार में राम सिर्फ एक रिश्ते को मानता है, उस रिश्ते का नाम है भक्ति का रिश्ता। मैं केवल भक्ति जानता हूँ, जिसके भीतर भक्ति है उस पशु को भी मैं प्यार करता हूँ, और जिसके भीतर भक्ति नहीं उस रावण को भी मैं मार देता हूँ। मुझे केवल प्रेम प्रिय है, जहाँ मुझे प्रेम मिले। मैया तेरे बेर प्यारे लगेंगे पर दुर्योधन का 56 भोग नहीं लूंगा मैं, मुझे प्रेम प्यारा लगता है। तू कह रही है तू पढ़ी लिखी नहीं है, तो ठीक है शबरी मैया, आज संसार देख ले, आज वो लोग देख ले जो सोचते हैं कि राम तपस्या के बल पर मिल सकता है, जो लोग सोचते हैं राम साधना के फल से मिल सकता है। आज ध्यान से सुन ले, माँ तू पढ़ी लिखी नहीं, तू मेरी स्तुति नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। आज शबरी अपने राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। नौधा भक्ति ये कोई ज्ञान का उपदेश नहीं है,
ये स्तुति है शबरी मैया की जो राम जी कर रहे हैं। माँ 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो तेरे समक्ष समर्पित करता है। आप भी गाते जाओ और गिनते जाओ कौन वो 9 रास्ते हैं। हो प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोहिमय जग देखा, मोटे संत अधिक करि लेखा, संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई परिदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, भरोस किया हर्ष न दीना, नौ महु कहु जिनके होई, जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, पुरुष सचराचर होई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 रास्ते बताए, 9 प्रकार के मार्ग हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। ये एक एक मार्ग है, जिसके जीवन में एक रास्ता भी खुला है तो यकीन करिए ये मार्ग आपको भगवान से मिला सकता है। ठाकुर जी ने कहा 9वीं भक्ति है मैया सरलता, जो सरल हो जाए। सरल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हैं उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, सहज भाव में, सरल भाव में। जो ठाकुर जी के सामने पहुंचे तो कह दो हम ऐसे ही हैं और जैसे हैं हम आपके हैं, जहां पर कोई कपट नहीं है, सहजता है। मुझे सरल व्यक्ति बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत प्रिय लगता है। माँ तेरे अंदर 9 की 9 भक्तियां विराजमान हैं और जिसके अंदर एक भी हो वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। भैया पूजा पाठ भक्ति का जितना अधिकार पुरुषों को है उससे कम माताओं को नहीं है। ये बात हमेशा हमें स्मरण में रखनी चाहिए। कई बार कहते नहीं माताएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ें। जो अधिकार गोस्वामी जी देकर गए हैं उस अधिकार को आप कैसे छीन सकते हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अगर ऐसा कुछ होता तो गोस्वामी जी लिख कर जाते ना कि को यह पढ़े हनुमान चालीसा, लेकिन जो यह पढ़े, जो में सब आते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, मुझे वो सब प्रिय लगते हैं। नारी पुरुष सचराचर, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे संसार में कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर एक भी भक्ति हो, मुझे बहुत प्यारा लगता है।